हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है फिर से हमारे एक प्रैक्टिस सेट क्वेश्चंस में। तो हम इसमें क्लास 6 के प्रैक्टिस सेट की बात कर रहे हैं। किसमें? इसमें हम क्लास थोड़ा अच्छा सा लिखूँगा हाँ, क्लास 6 के प्रैक्टिस सेट की बात कर रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। पहले चैप्टर का नाम था फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम। तो इसमें हम कर रहे कवर कंपोनेंट्स ऑफ फूड्स। ठीक है, तो इसमें हम फिर से प्रैक्टिस सेट सेकंड लाए हैं, जैसे कि आप सबको कोई प्रॉब्लम ना हो, हर चैप्टर वाइज। ठीक है, ये चैप्टर हमारे 2 का क्वेश्चन आंसर है, चैप्टर 2 का। और आप थोड़ा से अच्छे से बिहेव करिएगा और प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। जितनी वीडियो लंबी हो यार, तुम सबको देखना ही है। बस मोबाइल चालू करके रख दो, देखो। और हाँ, कुछ दूसरा गेम खेलने के चक्कर में मत पड़ना, ठीक है? पढ़ो बस। चलो ठीक है, वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलो, तो ग्वाइटर स्वेलिंग यानी कि हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, दैट्स माय फर्स्ट क्वेश्चन, यानी कि हमारा पहला क्वेश्चन है द ग्वाइटर स्वेलिंग एंड थायराइड्स ग्लैंड्स एक्यूट द डिफेंसेस ऑफ। यानी कि ग्वाइटर यानी कि मान लो कि ये एक इंसान का गर्दन है, लेकिन गर्दन लग नहीं रहा। ठीक है, गर्दन है मान लो, ठीक है। अब इस गर्दन में अगर हम इस गर्दन के हिस्से को हटा दें, ठीक है, अब यहाँ पर ऐसे कुछ करके कर दें, जैसे कि आप फिगर देखे होंगे ग्लैंड्स में थायराइड ग्वाइटर का। तो गठिया का नाम सुना है कि नहीं? आप अपने मम्मी से पूछ लीजिएगा, पप्पा से पूछ लीजिएगा, कक्का दादा चाची, यार जौवन है आपके घर में, उनसे पूछ लीजिए गठिया क्या होता है, बता देंगे। ठीक है, वो हमारे ग्लैंड्स मतलब एक स्वेलिंग टाइप में बन जाता है, यानी कि फूलने लगता है धीरे धीरे। जैसे को कहीं चोट वोट लग जाती है, मान लो कि आप जाकर अपना सर कहीं फोड़वा के आए हो, तो फोड़वा के तो खून बहता है, ठीक है, आपका हल्का सा लग गई हो, और उसके बाद कहती है मम्मी जल्दी जल्दी दबाओ अपने हाथ, सर से अपने हाथ को दबाओ, जैसे कि तुम्हारा ये मथवा वना फूल जाएगा। अगर नहीं दबाओगे तो फूल जाएगा। अरे कभी कभी कहीं चोट लगती है तो मुँह सूजा सा टाइप में रहता है ना, फूलने लगता है, बहुत बेकार लगता है, एकदम मोटू टाइप में ज़्यादा लगती है तो। ठीक, तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा आयोडीन, क्योंकि जब आयोडीन की कमी होती है, आयोडीन की कमी से ही जो ग्वाइटर वाला रोग है, यानी गठिया रोग, ये आयोडीन की कमी से होता है। इसीलिए चच्चा कक्का पप्पा मम्मा कहते हैं कि टाटा वाला नमक खाओगे तो आयोडीन बरकरार रहेगा। टीवी के प्रचार में देखा है हमने ये कि आयोडीन के नमक में ही होता है टाटा नमक। ठीक है, चलो, हर नमक में आयोडीन होता है, लेकिन टाटा नमक का कोई ज़्यादा प्रचार आता है। तो समझ आ गया, हमारे पहले का आंसर था आयोडीन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो कैल्शियम इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर, तो कैल्शियम इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर, कैल्शियम मतलब जानते हो क्या होता है? अरे भैया, कैल्शियम वही होता है जो अपनी चैन छबीली, दंत छबीली वाला, मतलब मान लो ये दांत है, ठीक है, ये तुम्हारा दांत है, लेकिन दांत लग नहीं रहा है, थोड़ा बड़ा करके करता हूँ, ठीक है, रुको 1 मिनट, कहाँ गया? हाँ, ये 1 मिनट, थोड़ा बड़ा करके बनाता हूँ तो मज़ा आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। चलो ठीक है, ये मेरा बन गया यहाँ पर ऐसे करके दांत। ये चलो, ये दांत, ठीक है। ओठ लग रहा है, लेकिन तभी दांत मान लो यार, क्या करना है। चलो, दांत है, दांत तुम्हारा सफ़ेद होता है कैल्शियम की वजह से। तुम्हारे दांत के अंदर कैल्शियम होता है, तुम्हारी हड्डियों के अंदर कैल्शियम होता है, जिससे तुम्हारी हड्डियाँ बनी होती है, दांत बने होते हैं, मतलब कैल्शियम हर जगह है। लेकिन कैल्शियम इसमें से 3 ऑप्शंस में है, और 3 ऑप्शन में है और 1 ऑप्शन में नहीं है। देखो भाई लोग, कैल्शियम से बनता क्या है? कैल्शियम से, देखो, कैल्शियम से इस कैल्शियम से आपकी बॉडी कलेक्टिंग होती है, क्लोटिंग होती है, यानी कि आपके खून का मतलब परिसंचरण होता है, यानी खून को आपके बनाता भी है, और खून को शुद्ध भी करता है, आपके खून की रखवाली करता है मान लो, और खून के ब्लड सेल्स को अच्छा बनाता है, स्वच्छ बनाता है। दूसरा, मसल्स कंस्ट्रक्शन करता है, यानी कि मसल्स, यानी कि जो आपका इतना, मान लो जैसे सल्लू भाई अपने हैं, सल्लू भाई क्या करते हैं, अपनी बॉडी दिखाते हैं बिना शॉट के, तो उनकी बॉडी जो इतने अच्छे मसल्स लगते हैं, जैसे मान लो ऋतिक रोशन है, टाइगर श्रॉफ है, तो उनसे के मसल्स कितने अच्छे लगते हैं देखने में, लड़कियां देख लेंगे तो फैन हो जाएंगी। ठीक है, तो जो उनके मसल्स होते हैं, मसल्स कैसे बनते हैं? मसल्स बनने की प्रक्रिया, मतलब मसल्स कैल्शियम की वजह से ही बनते हैं। और हो गया एक स्ट्रेंथिंग ऑफ बोन्स एंड टीथ, यानी कि तुम्हारे बोन्स एंड टीथ को स्ट्रेंथ देता है, स्ट्रेंथ करता है, इस मतलब स्ट्रेंथ देता है। स्ट्रेंथ का मतलब जानते हो ना, यानी स्ट्रेंथ, और स्ट्रेंथ का मतलब होता है, और पावर का मतलब होता है, और मतलब क्या कहते हैं, प्रोटेक्टिंग। बहुत अलग अलग वर्ड्स, कॉम्बिनेशन ऑफ द लाइक 2 वर्ड, द ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार वर्ड्स होते हैं। ठीक है,
तो हमारा पहला, यानी कि इतना खिचमिच हो गया था, आपको कुछ समझ आएगा ना? चलो तो खिचमिच से दूर भागते हैं। कंडक्शन ऑफ नर्वस इम्पल्स, यानी कि हमारी जो नसें होती है, नर्व्स या नर्व यानी कि नस, नर्व्स यानी कि क्या होती है? नस होती है, ठीक है। नर्व्स यानी क्या होती है? हमारी नसें होती हैं। नसें हमारी क्या करती हैं? नसें हमारी क्या करती है? हमारी हर बॉडी के पार्ट्स में होती है। अगर हमें कहीं चोट लगती है तो ये मैसेज देने का काम करती है, ये मैसेज देने का काम करती है, ठीक है। और ये नर्व्स इम्पल्स जो होते हैं, नर्व्स इम्पल्स, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये नर्व्स नहीं बनाती है, नर्व्स पे कोई रोल इसका नहीं है कैल्शियम का। यानी कि हमारे इस बहुत बड़े नस वाले सिस्टम, नसबंदी कहाँ से पहुँच गए हम, नशेड़ी के सिस्टम में नस का कोई रोल नहीं है, यानी कैल्शियम का कोई रोल नहीं है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अच्छा, बढ़ चुके हैं हम, लग रहा है। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द बॉडी बिल्डिंग फूड्स, यानी कि पूछा है कि 1 2 3 4, बस 4 तक आते हैं, 5 6 7 छोड़ देते हैं। देखो, इसमें पूछा क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा फूड है जो हमारे बॉडी बिल्डिंग यानी कि हमारी बॉडी बनाने में काम करता है। ये बन गया ये आपके पैक्स, खच खच खचाक, ये बन गया आपके पैक्स, खच खच खचाक, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर, ये 1 पैक, 2 पैक, 3 पैक, 4 पैक, 5 पैक, 6 पैक, चलो 6 पैक। 6 पैक नहीं लग रहा है, ये पेटू लग रहा है मेरा कहीं से, चलो जो भी लग रहा है। ये पैक्स बन गए। पैक्स किससे बनते हैं? फैट से बनते हैं। ओ, कहाँ क्वेश्चन पहुँच गया, वाह, ठीक है। चलो कंपेयर करते के देखते हैं। देखो, ये एक फैटी इंसान का पेट है, हाँ ऐसा ही होता है कुछ, फैटी इंसान का पेट, और ये बॉडी बिल्डर, चलो ये बॉडी बिल्डर, खचैक 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 और खचैक खचैक, ठीक है। चलो बॉडी बिल्डर हो गया, बॉडी बिल्डर का शरीर, और ये फैट इंसान का पेट। कौन सा अच्छा लग रहा है? हमको तो अपनी ये ड्राइंग अच्छी लग रही है, ये ड्राइंग अच्छी लग रही है मेरे को, ये ड्राइंग सच में अच्छी लग रही है यार, ठीक है। इसको मैं देना चाहूँगा आउटस्टैंडिंग। चलो क्वेश्चन में चलते हैं, तब क्वेश्चंस को आगे बढ़ाते हैं। यानी कि हमें फैट्स की ज़रूरत तो होती नहीं है, विटामिन की ज़रूरत भी नहीं होती है, और प्रोटीन की ज़रूरत सबसे ज़्यादा नहीं, इन सब की ज़रूरत होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरत हमें कार्बोहाइड्रेट्स की होती है। कार्बोहाइड्रेट, जो मैंने पहले चैप्टर में आपको, पहले चैप्टर में भी आप पढ़ चुके हो, और क्लास 7 में जब जाओगे तब भी आगे पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है, एकदम सटीकतम क्वेश्चन। विच बॉडी इज द अपीयर्स ऑफ द विच विटामिन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। मान लो कि आप यहाँ खड़े हो, थोड़ा सा अच्छा बन जा भाई, चलो ठीक है। आप नहीं, ये आप नहीं लग रहे हो, मान लो कि ये है हमारे फेवरेट, कौन है फेवरेट? पता नहीं कौन फेवरेट है। मान लो कि अपने घर में बैठे हैं, यहाँ खिड़की है, खिड़की में को खोले दिए हैं, यहाँ सूरज है, सूरज दद्दू अपना यहाँ क्या भेज रहे हैं? अपना लाइट भेज रहे हैं इनके शरीर पे, और सबसे अच्छा विटामिन डी का स्रोत यार सूरज ही, और कोई नहीं है। और विटामिन डी हमें सूरज से ही मिलती है, या पूछा है सनलाइट से कौन सी हमें विटामिन मिलती है, तो सनलाइट की कृपा से, सनलाइट के भगवान से। इतना अच्छा गोला बनाने की क्या जरूरत है? इतना अच्छा देखो गोला बन गया। सनलाइट से हमें कौन सी विटामिन मिलती है? सनलाइट से हमें विटामिन डी मिलती है। तो हमारा आंसर क्या हो गया? अरे बेटा, हमारा आंसर अब क्या है भैया? और क्या, हमारा आंसर तो विटामिन डी है, और कुछ नहीं है, ठीक है, ठीक है। नून रोटी खाएंगे, जिंदगी संग बिताएंगे, ठीक है। चलो विच ऑफ द स्टेटमेंट्स, चलो बिना बकवास किए अपने क्वेश्चन पे आगे बढ़ते। विच ऑफ द दिस इज नॉट ट्रू अ स्टेटमेंट्स ऑफ विटामिन सी, यानी कि इन सब में से जो स्टेटमेंट ये 4 ऑप्शन वाली स्टेटमेंट, तो इन सब में से स्टेटमेंट में से कौन सा विटामिन सी का स्टेटमेंट नहीं है? गलत स्टेटमेंट दिया है साला, इन सब की गलत स्टेटमेंट देते हो यार। बताओ यार, हमारा देश इतनी गलती वाले पहुंच गया आदमी पे। चलो ठीक है, ओके, हाँ स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द दिस इज नॉट ट्रू ऑफ विटामिन सी विच इज हेल्प द फाइट अगेंस्ट डिजीज लाइक अ कॉमन कोल्ड, सर्वाइव एंड थॉट इन्फेक्शन। यानी पहला स्टेटमेंट है, पहला स्टेटमेंट को आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा गूगल ट्रांसलेशन। हाँ चलो बढ़ते हैं।
चलो पहला क्वेश्चन नहीं, पहला ऑप्शन, इट्स हेल्प द फाइटिंग अगेंस्ट डिजीज लाइक कॉमन कोल्ड, सर्वाइवल, थॉट इन्फेक्शन, यानी कि ये विटामिन सी जो फाइट करता है अगेंस्ट डिजीज, यानी कि कुछ बीमारियों के अगेंस्ट फाइट करता है, लाइक कॉमन कोल्ड यानी कि जो सर्दी होती है कॉमन वाली सर्दी, और स्कर्वी, थॉट इन्फेक्शन जो इन्फेक्शन होता है उनके पे। और सेकंड हमारा स्टेटमेंट दिया है विच इज़ द प्रेजेंस ऑफ द ऑरेंजेस, टमाटोज, लेमन, गुआवा, मतलब विटामिन सी प्रेजेंस होता है ऑरेंज में, टमाटोज में, लावा में, सॉरी लावा कहाँ हो गया, गुआवा में, सॉरी लावा का गुआवा मतलब लावा गुआवा है ना, हाँ लेमन, यानी कि विटामिन सी यानी कि जो खट्टी चीज़ होती है, शुद्ध रूप में बोलूँ तो खट्टी ना कि टट्टी, ठीक है, शांति से कह रहा हूँ क्योंकि आसपास मेरे पड़ोसी लोग बैठे हैं। चलो अब ये तीसरा हमारा स्टेटमेंट बोला डिफेंसेस ऑफ द कॉसेस द वाउंड्स ऑफ द हील लॉन्गर्स। चलो इसके लिए भी हमारी ज़रूरत होती है, लेकिन इसका हमको पता नहीं है, इसका तो बारे में कुछ पता था नहीं लग रहा है, लेकिन हाँ, लेकिन इतना पता है कि ग्रोथ और विजन को लेकर विटामिन सी का कोई और रोल नहीं है। लेकिन हमको ये सी वाला का ऑप्शन नहीं पता चल रहा है, क्या इसका मतलब क्या रहा है ये आपको पता है तो ज़रा कमेंट करके बता देना यार, मेहरबानी करोगे थोड़ा। चलो ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर चलते हैं। आवर हेयर एंड नेल्स कंटेन यानी कि जो हमारे बाल होते हैं, भुरभुज्जा जैसे आप सब बाल लेके घूमते हो, लेकिन अब तो भुरभुज्जा नहीं जाते हैं, सब तो बड़ी स्टाइल से बाल लेके घूमते हैं। जैसे कि कैसे कैसे स्टाइल के बाल आ गए, ऐसे स्टाइल के बाल, ऐसे पता नहीं सब अपने बलवा को ऐसे करते हैं, या तो चेहरा बना देंगे ऐसे बाल लेके करेंगे, बाकी का पूरा कटा लेंगे। कोई तो कटोरी कट करवाता है, कटोरी रखेगा खच पूरा इधर का बाल काट देगा। बाप रे बाप, हम ऐसा अपना बाल कभी नहीं कटवाते हैं यार, हम तो अपना सिंपल है। हमारे घरे वाले नाई जी हैं, हमारे घर के नाई हमारा अच्छा बाल काटते हैं, बस सिंपल काट देंगे यार, हम सिंपल ही ठीक लगता है, ज़्यादा सुंदर बनने के चक्कर में ज़्यादा बदसूरत बन जाते हैं। चलो हेयर्स एंड नेल्स कंटेंट्स, यानी कि आवर हेयर एंड नील क्या कंटेन करता है यार, प्रोटीन कंटेन करता है, क्योंकि प्रोटीन जो है, प्रोटीन इज द वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन ऑफ द थिंग्स, ठीक है। प्रोटीन जो है, प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, प्रोटीन हमारे शरीर के लिए इंपॉर्टेंट होता है। जब हम यानी कि हम जब काम करते हैं, अपने नखुनवा देख लो, रातिया में एक काम करना है, नहीं निकाल दोगे, क्या करना है उसमें, देखो जब आप अपना बाल कटवाते हो तो बाल कटवाने के बाद आपका तेजी से बढ़ता है। अगर आपके शरीर के अंदर प्रोटीन की कमी होगी तो आपका बलवा बढ़ेगा ही नहीं, नेल भी नहीं बढ़ेगा। लेकिन प्रोटीन की कमी किसी के अंदर होनी नहीं चाहिए, बहुत बड़ी कमी हो जाती है प्रोटीन के चक्कर में, ठीक है। चलो इसका आंसर में पता चल गया क्या है, प्रोटीन है। और कैल्शियम तो होगा नहीं, फास्फोरस होगा नहीं, और क्लोरीन होगा नहीं, क्लोरीन तो एक केमिकल है। अब हाँ अपने आगे क्वेश्चन चलते हैं। तो विच ऑफ दिस फॉलोइंग, क्या हमको भी देख नहीं रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग दिस इज द स्टेटमेंट ट्रू, यानी कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट प्रोटीन का सही नहीं है, ठीक है। नॉन ऑफ दिस, इसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता, इसको भगाओ गोली। बी यानी कि प्रोटीन कैसे में मिलता है हमें, मीट फ्लैश, यानी कि हमें इंक्लूड लीमन मीट फ्लैश, यानी कि हमें मछली से मिलता है, अंडे से मिलता है, दूध से मिलता है, चीज़ से मिलता है, नट से मिलता है, बीन से मिलता है, पीच से मिलता है। और अब सेकंड पे देखें तो सेकंड देयर आर ऑक्साइड एंड सेल टू रिलीज एनर्जी, नहीं ये तो नहीं करता हमारा प्रोटीन यार, यानी कि सेल जो हमारे अंदर के होते हैं उसको लेता है और उसको रिलीज़ करता है उसके अंदर से एनर्जी, ऐसा तो नहीं करता है, ऐसा तो प्लांट्स का फॉर्मेशन होता है। और लास्ट वाला जो हमारा बोला है, यानी प्रोटीन्स हेल्प्स टू इन्फॉर्मेशन ऑफ हेयर्स एंड नेल, हाँ ये तो करता है। यानी कि हमारा स्टेटमेंट, इसको मारो गोली, ठीक है, दो स्टेटमेंट ठीक होगा, बी वाला और डी वाला, और सी वाले गलत है, तो सी वाला हमारा क्या है आंसर, ठीक है, समझ आया कि नहीं। और विच विटामिन कीप्स योर स्किन हेल्थी, यानी कि किस विटामिन की वजह से आपका दिन खराब होता है। यार ये विटामिन की कमी हम लड़कों में बहुत है यार, कोई लड़की देखती ही नहीं है, बताओ ऐसे कोई होता है कि कभी करता है, हाँ हम लड़के लोग बहुत होते हैं इसके चक्कर में। देखो इसका आंसर विटामिन ए होगा, विटामिन बी तो होगा नहीं, विटामिन डी से हमारी विटामिन डी सनलाइट से मिलती है, और विटामिन सी जो होता है वो खट्टी चीज़ों में होता है यार। स्किन हेल्थी खाते विटामिन ए की बहुत बड़ी ज़रूरत होती है, विटामिन ए जिस चीज़ में मिलता है गूगल मार लो, गूगल से मिलेगा। अब आगे चलते हैं, रोआई आ रही है हमको, चलो आगे चलते हैं। डिजीजेस इज कॉज्ड ड्यू टू द लैक ऑफ द प्रोटीन्स, यानी डिजीजेस इज कॉज्ड ड्यू टू द लैक ऑफ प्रोटीन्स, तो किस वजह से डिजीजेस इज कॉज्ड, यानी कि प्रोटीन की कमी से कौन सा डिजीजेस होता है, तो प्रोटीन की कमी से क्वाशियोर कोर, मतलब क्वाशियोर कोर, पता नहीं क्या नाम है यार,
व्हाट अ नेम, ऐसा कोई चाइनीज का नाम ले रहे, कवाशी और कोर, वाह। कवाशी और कोर पता नहीं कमी से होता है, प्रोटीन की कमी से कवाशी और कोर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपने, ये हमारा क्वेश्चन नंबर है 10वां, लिखा नहीं है लेकिन बता दे रहा हूँ, 10वां है, ठीक है। इनिशियल्स कंपोनेंट्स ऑफ फूड्स आर कॉल्ड, यानी कि कंपोनेंट्स ऑफ फूड्स आर कॉल्ड, यानी कि हम कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर कॉल्ड को क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। पहले मैं बता दूं, यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सब जो आते हैं ये सब कंपोनेंट्स ऑफ फूड्स, और कंपोनेंट्स ऑफ फूड्स को एक वर्ड में हम कहते हैं न्यूट्रिएंट्स, एक वर्ड में हम कहते हैं इसको न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये है हमारा 11वां क्वेश्चन। वाटर फॉर्म्स अबाउट ब्लैंक परसेंट ऑफ आवर बॉडी, यानी कि वाटर जो है, यानी कि वाटर इज द बेटर फॉर्म। तो आपने सुना होगा, क्योंकि आपकी जो बॉडी है वो पंच तत्वों से मिलके बनी है। नहीं, ये तो कहाँ पहुँच गए यार, हम तो गीता की बात बताने लगे। अबे चल यार, हाँ चलो एक एग्जांपल देके बताता हूँ। देखो आपकी जो बॉडी है, नहीं एग्जांपल देना कि आपकी बॉडी 70% वाटर से बनी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा हमारे अंदर वाटर है। जब देखो वाटर हम इसलिए है तो इसीलिए हमें करंट भी लगता है, वाटर 70% है, इसलिए हमें करंट का जोर झटका ऐसे गलता है। अरे हाय जोरों का झटका जोरों से लगा, हाय लगा, पता नहीं कहते कैसे गनवा यार, हम गनवा सुने हल्का सा, ज़्यादा गनवा नहीं सुने, बहुत मस्त लगता है। लेकिन फंस गई अपनी यही प्रेम की कथा, हाय कथा, वाह वाह। 70%, देखो जब हम अगर कहीं बिजली के अंदर जाते हैं, बिजली के अंदर यानी हमें करंट कहीं लगता है तो बड़ी जोरों का झटका लगता है, इतना जोरों का लगता है कि इससे अगर आप कोई मुर्गी रख दोगे वहाँ में ना, मुर्गी का तंदूरी बन जाएगा आराम से, तंदूरी मार के मिर्ची उर्ची मार के खाना आराम से यार एकदम। लेकिन हम कभी खाए नहीं है ना, हम खाएंगे, क्योंकि आई एम अ शुद्ध वेजिटेरियन, ओके। तो डोंट अंडर एस्टिमेट ऑफ पावर ऑफ शुद्ध मैन, ठीक है। और कई गलत फैमिली मत बना लेना, हम तो वैसे ही करें, क्योंकि हम जहाँ रहते हैं गाँव में वहाँ पे लोग खाते, लेकिन हम नहीं खाते। देखो भैया वहाँ कहाँ पहुँच गए, अपनी प्रेम की कहानी बताने लगे, अपनी कहानी हम कहाँ बताएं। देखो 70% यार है, क्योंकि 70% जो होते हैं, यानी कि जो हमारी 70% यानी कि 70% तक हमारे सब बॉडी के अंदर पानी ही पानी है, पानी के सिवाय और कुछ नहीं है, पानी के सिवाय हमारे अंदर कुछ नहीं है, ठीक है। और नहीं बहुत कुछ है यार, पानी के सिवाय भी बहुत कुछ है, लेकिन 70% तक पानी ही पानी है। तो ये पानी पानी हो गई, बस हो गया। In human beings, carbohydrate is stored as the glucosinine। तो देखो पेरेंट्स, देखो यार आप सबके लिए सबसे अच्छा है कि इसका हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि इन ह्यूमन बीइंग कार्बोहाइड्रेट इज स्टोर्ड एज ग्लूकोजिनिन, यानी कि जो हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है वो क्या क्या करता है, मसल्स का काम, मतलब मसल्स नो, स्प्लीन नो, लीवर नो, लीवर्स एंड मसल्स यार, लीवर भी करता है लेकिन मसल्स भी करता है, लेकिन दोनों को साथ में करता है, और स्प्लीन का तो कोई नामो निशान नहीं है। यानी कि मेरे कहने का मतलब शाब्दिक अर्थ ये है कि आई एम अ फ्रेश जेंटल मैन ऑफ इन दिस यूनिवर्स, ठीक है। तो देखो ह्यूमन बीइंग एज स्टोरेज ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स फीलिंग में देखो यार सब, देखो मसल्स क्रिएट करता है, यानी मसल्स का काम करता है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। मसल्स चाहिए तो कार्बोहाइड्रेट सारा बॉडी बिल्डिंग करने के लिए यार। लीवर को ठीक करता है, अपने लीवर को खोल के देख लो यार, जितने लोग शराबी होते हैं, जैसे कि गनों में कोई सुने थे शराबी का क्या होता है, पता नहीं, गनों में कोई से शराबी का सुने थे, पता नहीं शराबी, पता नहीं कोई कैसे करके सुने थे। तो देखो बोला है इन ह्यूमन बींग्स, पहले बता दूं जल्दी वरना आप सब कहीं कंफ्यूज ना हो जाओ। इन ह्यूमन बींग्स कार्बोहाइड्रेट इज स्टोर्ड एज अ ग्लाइकोजन इन लीवर्स एंड मसल्स। हमारे डी का आंसर ये हो जाएगा, हमारा आंसर कंप्लीटेड हो गया ये वाला। ये हमारा कौन का आंसर था, ये हमारा 12वें का आंसर था। 13वें का आंसर पे आते हैं। 13वां आंसर बोला है द आयरन एंड बायोलॉजिकल न्यूट्रिएंट्स इज फाउंड एज अ ह्यूमन बॉडी इन, यानी कि बायोलॉजिकल न्यूट्रिएंट्स, आयरन बायोलॉजिकल न्यूट्रिएंट इज फाउंड इन अ ह्यूमन बॉडी इन, कहाँ से, मतलब तो ब्लड से, हमारे ब्लड से जो है, ब्लड
जो बायोलॉजिकल न्यूट्रिएंट्स होते हैं फाउंड इन ह्यूमन बॉडी कहाँ से, और जो आयरन होते हैं वो कहाँ से फाउंड होते हैं, हमें ब्लड से फाउंड होते हैं, क्योंकि इन सब की ज़रूरत हमारे ब्लड को ही होती है, जिससे कि हमारा ब्लड सुरक्षित रहता है, सेफ रहता है, साफ़ रहता है, इसके अंदर जल्दी कोई इसीलिए मतलब अगर देखो बायोलॉजिकल न्यूट्रिएंट्स आयरन इन फाउंड ह्यूमन बॉडी आपको कैसे मिलते हैं, जैसे ब्लड टेस्ट होता है ना, तो ब्लड टेस्ट से पता चलता है कि आपके कितने प्लेटलेट्स घटे हैं, आपको क्या है, किस चीज़ की बीमारी हुई है। तो यानी कि ब्लड मेन है इन सब में। हमें बाल का कोई काम नहीं, बाल की खाल क्यों उछारे हम, बोन्स यार हम अपनी हाथ और काट के मैम को देंगे क्या, नहीं ना, ब्लड देते हम सब। सिंपल यार शाब्दिक अर्थ में बोले तो ब्लड ही अपना आंसर है, ब्लड ही सब कुछ है, ब्लड इज भाई अपना। ठीक है आगे चलते हैं। वाई इज द कंसाइडर ईटिंग द फ्लेश इज बट हेल्थी द कंपेयर ऑफ द, अच्छा ठीक है थोड़ा अच्छे से बताता हूँ। हाँ देखो, मान लो कि आप खाते हो, यानी कि इसके कहने का मतलब है क्वेश्चन का कि आप खाते हो फ्लैश चीज़, यानी कि फ्रेश यानी हेल्थी चीज़ खाते हो, ईटिंग फिश यानी मान लो कि मछली खाते हो, वो हेल्थी चीज़ है, लेकिन उसका कंपेयर कर रहा है अदर मांसाहारी जानवरों में, जो आप मतलब जो दूसरे लोग हैं जो उनको खाओगे तो क्या वही चीज़ मिलेगी, नहीं, क्योंकि फ़िश के पास क्या होता है, फ़िश के पास कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा मात्रा में होता है, प्रोटीन ज़्यादा मात्रा में होता है, जो हमें हमारे शरीर को बहुत ज़रूरी होता है और फ़िश के खाने से हमें ज़्यादा मिलता है। लेकिन हम दूसरे का जानवर को खाएं तो हमें वो चीज़ नहीं मिलेगा जो फ़िश के अंदर मिलता है, यानी कि फ़िश अलग है दूसरों के कंपेयर में, दूसरे जानवरों के कंपेयर में। ठीक है अब आगे चलते हैं। इन एडिशन टू प्रोटीन्स टू कार्बोहाइड्रेट्स इन अदर एलिमेंट्स टू न्यूट्रिएंट्स वैल्यू इन मिल्क इंक्लूड, तो क्या है इसका आंसर, यानी कि एडिशन टू प्रोटीन्स कार्बोहाइड्रेट्स एंड अदर एलिमेंट द न्यूट्रिएंट्स वैल्यू इन अ मिल्क इंक्लूड, इसका आंसर हमारा हो जाए कैल्शियम एंड पोटेशियम, यानी कि हमारे जो प्रोटीन्स हैं मतलब इन एडिशन एंड प्रोटीन्स टू कार्बोहाइड्रेट मिले, प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट में एलिमेंट्स में न्यूट्रिशनल वैल्यू इन मिल्क इंक्लूड में क्या क्या मिले रहते हैं, कैल्शियम और पोटेशियम मिले रहते हैं। ठीक है जो हमारे शरीर को, जैसे दूध को जो पीने से मना करते हैं बच्चे लोग, आजकल का तो बाबा रामदेव का बिस्कुट आ गया है, मिल्क बिकीज खाओ, दूध की जरूरत ही नहीं, खा लो एक बिस्कुट, काम खत्म, पैसा आ जाए। ठीक है तो ये था हमारे अब तक का लास्ट क्वेश्चन 15वां, जिसको भी हम अभी जस्ट हमने कंप्लीट कर दिया है। तो हमारे क्लास 6 के 15वां यानी कि चैप्टर 2 भी कंप्लीट हो गया है। एमसीक्यू टेस्ट प्रैक्टिस सेट 2 हमारा कंप्लीट हो गया, इसीलिए चलते हैं यार, हमको भी स्कूल चलना है। ठीक है हम निकलते हैं अब अपने स्कूल की तरफ में, बाय बाय। अभी कितना बजा है जरा ध्यान से देख लो, 6:06, पता नहीं कब अपलोड होगा, जब अपलोड होगा तब मिलेंगे। ठीक है बाय, अरे बाय कट यार।